अगर 4 मीटर से अंदर की गाड़ी ले रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भाई 4 मीटर के अंदर की गाड़ी अगर ले रहे हैं तो व्हील बेस मैक्सिमम किसका है। ये कैसे उनको पता वो चलेगा? वो बस स्पेसिफिकेशन नहीं, स्पेसिफिकेशन आप कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास गाड़ी अगर देखते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन लिस्ट में व्हील बेस लिखा रहता है। ओके। तो व्हील बेस को नाप लीजिए, मतलब व्हील बेस के फिगर को देख लीजिए और ओवरऑल लेंथ आपको मालूम है कि सब 4 मीटर है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई लिमिटेशन लेंथ की हमारे पास है और बट व्हील बेस इसी लेंथ में इस गाड़ी का ज़्यादा, इस गाड़ी का कम है। तो व्हील बेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी के अंदर में स्पेस होगी। कंफर्ट के लिए स्पेस चाहिए और स्पेस के लिए गाड़ी का जो भी लेंथ आप डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप 2-3 वेरिएंट्स या मॉडल कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए कि सबसे ज़्यादा व्हील बेस किस में है, क्योंकि जिसमें व्हील बेस ज़्यादा होगा अल्टीमेटली वो गाड़ी, उसमें गाड़ी के अंदर की जो जगह है या स्पेस है वो ज़्यादा मिलेगी आपको। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गाड़ी के अंदर के स्पेस के बारे में। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से उनके लिए स्पेस प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है, जिसे हम लेग स्पेस भी कह सकते हैं। तो आज इसी विषय पर बात होगी कि गाड़ी के अंदर के स्पेस को लेके जो प्राथमिकता में रहती है गाड़ी खरीदते समय, क्या सिद्धांत है। और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शक्ति जी। सर, बहुत लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि लेग स्पेस हमको ज़्यादा चाहिए। कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उनको भी स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो अंदर के स्पेस को लेके बहुत संशय बना रहता है। तो क्या सिद्धांत है, कैसे किसी गाड़ी में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, किसी में कम होता है? फीचर्स बहुत है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, मगर कुछ मामले में उपयोगिता भी है, मगर एवेंचुअली बाद में आपकी जो गाड़ी की जो रिटेनिंग लाइफ साइकिल है, जो जितने दिन आप उसको रखते हैं, जो आपके साथ उस गाड़ी का जितना दिन का सफ़र है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म कंफर्ट ही होता है। ये मेरा अनुभव करता है जी। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी सिद्धांत पे कि ये क्या सिद्धांत है जिस पे ये जो स्पेस है या लेग स्पेस कहिए या जो भी आधारित है। और गाड़ी लेते समय अगर आपके लिस्ट में चयन करते समय कंफर्ट भी इम्पोर्टेंस रखता है, ये भी हम मेरा अनुभव कहता है कि कुछ लोगों का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ लोगों की लंबाई ज़्यादा होती है, तो इन सब दो कैटेगरी के लिए तो ये बहुत ही मस्ट हो जाता है। और तीसरा कैटेगरी है कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी ज़्यादा शॉफर ड्रिवन है या आप खुद नहीं चलाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पीछे बैठते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कंफर्ट। बिल्कुल। तो इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो सिद्धांत बताएंगे वो एक मॉडल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सिद्धांत क्या है, और एक आपको प्रैक्टिकल डेमो देंगे जिसमें हम आपको दिखा सकेंगे जब भी कोई गाड़ी देखने जाएं तो उसको देख करके कैसे अपने चीज़ों को, अपने रिक्वायरमेंट को उसी हिसाब से सेट करके ही डिसीजन लें। जी बिल्कुल, हेड्सअप ऑटो हमेशा करता है, डेमो के जरिए दिखाता है। तो पहले सिद्धांत को समझते हैं मॉडल के जरिए, और उसके बाद डेमो के जरिए आपको दिखाऊंगा इस पूरे सिद्धांत को और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि उस सिद्धांत के पीछे क्या बात है। अब देखिए शक्ति जी, ये आगे वाला व्हील है और एक पीछे वाला व्हील है। तो एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सबके ब्रोशियर में या लीफलेट में वो फिगर्स लिखे होते हैं। तो जो सेंटर पॉइंट ऑफ फ्रंट व्हील एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ रियर व्हील के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। तो कोई भी गाड़ी में व्हील बेस ज़्यादा होगा तो अंदर में स्पेस बढ़ेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का जो बॉडी का शेप है और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके हिसाब से आपको अंदर हेडरूम, जिसमें जब भी कोई पैसेंजर बैठता है तो छत से कितनी दूरी है, व्हील बेस के हिसाब से आपको अल्टीमेटली, या तो अगर सिडान है तो उसमें 3 भाग होता है। एक भाग होता है इंजन का, एक भाग होता है आपके पैसेंजर केबिन का, और एक भाग होता है बूट स्पेस का जिसको डिक्की कहते हैं। तो एसयूवी में और हैचबैक में, जो पहले वीडियोस में भी हमने बताया था
कि एसयूवी में, जैसे ये एसयूवी का मॉडल है, तो इसमें एक जो पार्ट है वो इंजन का है और दूसरा पार्ट में केबिन और बूट स्पेस या डिक्की जिसको बोलते हैं डिक्की स्पेस, वो एक ही में है। उसी तरह से हैचबैक में होता है, बस सिर्फ सेडान में क्या होता है कि एक इंजन का एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है उसी पूरे बॉडी में, एक कंपोनेंट होता है आपके बॉडी का और एक कंपोनेंट होता है जो अलग से, जिसको हम लोग बूट या डिक्की बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये व्हील बेस अगर ज़्यादा होगा तो अंदर स्पेस ज़्यादा मिलेगी। अब इसमें मार्क करने वाली बात यह है, कई बार आप देखेंगे गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2 या 3 4 मॉडल जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं वो एक होगी, मगर व्हील बेस उसमें डिफरेंस होगा। ओके। वो गाड़ी के डिज़ाइन पे निर्भर करता है। एज पर रेगुलेशन या एज पर जो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ये है कि 4 मीटर से लंबी अगर गाड़ी की लेंथ हो जाती है तो उसका टैक्स स्लैब चेंज कर जाता है। तो आप देखेंगे क्या, अमूमन जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में हैं वो एंट्री लेवल की एसयूवी बनाएं, सेडान बनाएं या हैचबैक बनाएं, तो उनके पोर्टफोलियो में ये 4 मीटर से अंदर की गाड़ियां ज़्यादा होती हैं। अब मैं मैन्युफैक्चरर का नाम हम लोग लेते नहीं हैं, बट फिर भी हमारे देश में सबसे अग्रणी कंपनी या सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर की कंपनी मारुति सुजुकी है। तो मारुति सुजुकी में आप देखेंगे कि ब्रीजा, बलेनो, फ्रॉन्क्स, डिज़ायर, ये चारों गाड़ी का शेप अलग अलग है, मगर चारों का जो लेंथ है वो 3995 mm ही है, मतलब 4 मीटर के अंदर है, 4 मीटर से 5 mm कम है। तो वो क्या होता है कि उसका टैक्स स्लैब लोअर ब्रैकेट में आ जाता है। तो हमारे पास टाटा में देखें तो टिगोर है, नेक्सॉन है, अगर हम लोग हुंडई में जाएं तो हम देखेंगे कि औरा है, वेन्यू है, i20 है। तो कहने का अर्थ यह है कि 4 मीटर्स के अंदर के साइज की गाड़ी बनाते हैं ताकि उनकी गाड़ी अफोर्डेबल हो। लेंथ जो है वो फिक्स है 4 मीटर है, मगर हमारे गाड़ी के प्लेटफॉर्म के डिजाइन के हिसाब से व्हील बेस तो कम ज्यादा हो सकता है ना। बिल्कुल। हमारा रेगुलेशन तो व्हील बेस पे नहीं है, हमारा रेगुलेशन ओवरऑल लेंथ पे है जी। तो अब आपकी प्रायोरिटी अगर अंदर स्पेस की है और आप ले रहे हैं 4 मीटर या सब 4 मीटर वाली गाड़ी, तो आप ये देखिए कि उसमें से सबसे ज्यादा व्हील बेस किस गाड़ी का है। हम 4 मीटर की गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर की ले रहे हैं, जितना नाम मैंने बताया उसमें से कोई भी आप लेने का निर्णय ले रहे हैं, अगर 4 मीटर से अंदर की गाड़ी ले रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भाई 4 मीटर के अंदर की गाड़ी अगर ले रहे हैं तो व्हील बेस मैक्सिमम किसका है। ये कैसे उनको पता चलेगा? स्पेसिफिकेशन नहीं, स्पेसिफिकेशन आप कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास गाड़ी अगर देखते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन लिस्ट में व्हील बेस लिखा रहता है। व्हील बेस के फिगर को देख लीजिए और ओवरऑल लेंथ आपको मालूम है कि सब 4 मीटर है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई लिमिटेशन लेंथ की हमारे पास है, और बट व्हील बेस इसी लेंथ में इस गाड़ी का ज़्यादा, इस गाड़ी का कम है। तो व्हील बेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी के अंदर में स्पेस होगी। वो स्पेस पैसेंजर केबिन और बूट स्पेस में ही अल्टीमेटली डिवाइड होगी। अगर पैसेंजर केबिन को बड़ा करेंगे तो बूट स्पेस थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली 4 मीटर के अंदर ही रखना है। इंजन बड़ा कैपेसिटी का लगा हुआ है तो जो इंजन बे है वो बड़ा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो बची हुई जगह है 4 मीटर के अंदर की, उसी में हमको पैसेंजर और बूट स्पेस भी एकोमोडेट करना है। तो आज का जो विषय है उसको अगर हम लोग वापस मूल विषय पे आए कि कंफर्ट के लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस के लिए गाड़ी का जो भी लेंथ आप डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप 2-3 वेरिएंट्स या मॉडल कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए कि सबसे ज़्यादा व्हील बेस किस में है, क्योंकि जिसमें व्हील बेस ज़्यादा होगा अल्टीमेटली वो गाड़ी, उसमें गाड़ी के अंदर की जो जगह है या स्पेस है वो ज़्यादा मिलेगी आपको। अब इसी सिद्धांत को हम डेमो के माध्यम से 1-2 वेरिएंट्स में दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमने बताने की कोशिश की है वो हमारे दर्शकों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। डेमो के माध्यम से जो दिखाने की बात है उसी क्रम में अभी ये गाड़ी है, काफ़ी पॉपुलर वेरिएंट है हमारे देश का। इसमें देखें अगर हम लोग तो आगे वाला व्हील और पीछे वाला व्हील, तो आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक अगर देख सकेंगे कि बॉडी का जो आगे का जो फ्रंट एंड है वो इस व्हील के सेंटर पॉइंट से कितना ज़्यादा निकला हुआ है, और पीछे भी अगर हम देखें तो हमारा व्हील का जो सेंटर पॉइंट है, हमारा व्हील का जो सेंटर पॉइंट है
उसके बाद हमारी बॉडी कितनी निकली हुई है। तो कहने का अर्थ ये है, दोनों व्हील के जो सेंटर पॉइंट के डिस्टेंस उसको तो हम लोग व्हील बेस बोल रहे हैं। तो इस गाड़ी में जो भी व्हील बेस है, उस व्हील बेस को मैक्सिमाइज किया गया है बॉडी के दोनों छोर तक ज्यादा से ज्यादा इस चक्के को ले जाया गया है, ताकि व्हील बेस बढ़ गया इसमें। तो व्हील बेस जब बढ़ता है तो उसका अंदर में क्या इफेक्ट आता है, उसको मैं पीछे वाली सीट पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अब व्हील बेस से स्पेस में अंतर क्यों आता है, वो इसको समझने की कोशिश करिए। हमारा जो व्हील होगा, तो व्हील के ऊपर का जो पोर्शन होगा, जिसको हम लोग वेल बोलते हैं, वेल को हिंदी में कुआं बोलते हैं, तो इसमें वेल होता है। ये जो पोर्शन है अंदर का, ये वेल होगा ना। बट जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो हमारा टायर के मूवमेंट को, ऊपर नीचे के मूवमेंट के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए, जो सस्पेंशन के माध्यम से ऊपर नीचे होगा। तो ये वेल है। अब ये वेल जो है अल्टीमेटली तो बॉडी है। अब आप देखिए, ये वेल इस गाड़ी में यहां तक आ रहा है। अब इस वेल को अगर हम पीछे ले जा सकते, अगर ये वेल अगर पीछे चला जाता, जो कि संभव होता व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से, तो आपको लेग स्पेस ज्यादा मिलेगी। ये वेल अगर लेंथ गाड़ी की वही है, मगर हमारा व्हील बेस अगर कम है, तो ये वेल थोड़ा आगे आ जाएगा। तो पीछे वाली सीट जो है वो अगर आप देखें तो ये वेल के अंदर अगर जाती है, क्योंकि ये गाड़ी के दोनों साइड में अंदर में वेल बना हुआ है, तो अगर हम इस सीट को और पीछे ले जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो वेल है वो गाड़ी के अंदर जितना अंदर घुसा हुआ है उस हिसाब से फिर पीछे की सीट की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो कोशिश ये की जाती है कि जो रियर सीट है उसकी जो पोजीशनिंग होती है वो उस हिसाब से की जाती है कि जो वेल है हमारा, जहां से वेल स्टार्ट हो रहा है वहां पे सीट का पिछला पोर्शन आके खत्म होता है। नहीं तो आप सोचिए, आप बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर में और जो वेल है वो आपको साइड से प्रोट्रूड कर रहा है, आपके बॉडी में सट रहा है, तो आपको डिस्कंफर्ट देगा और उसकी सीट की चौड़ाई कम हो जाएगी। सैद्धांतिक तौर पे ये जो व्हील आर्च या जो वेल है, जो टायर के ऊपर का पोर्शन जो बॉडी का है, जो कि व्हील बेस पे आधारित है, वो अगर ज्यादा होगा तो ये सीट जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ ले जा सकेंगे। क्योंकि अगर हम वेल के पीछे ले जाएंगे तो इस सीट की चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि वेल तो अंदर, तो गाड़ी के अंदर तो घुस रहा है। तो यही सिद्धांत है। इसको मैं एक दूसरी गाड़ी में भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक प्रकार की ये गाड़ी है जो कि प्राइमरली एक हैचबैक है। यानी इसमें अगर व्हील बेस अगर इसका ज्यादा होगा तो कंफर्ट ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा व्हील बेस अगर ज्यादा होगा जी, तो बॉडी की लंबाई के बावजूद अंदर आपको स्पेस ज्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है कि बॉडी की लंबाई ज्यादा होगी तो आपको अंदर स्पेस ज्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी का जो आउटर लेंथ है वो सेम है, मगर किसी एक वेरिएंट में उसका व्हील बेस कम है और किसी दूसरे वेरिएंट में या किसी दूसरे मॉडल में उसका व्हील बेस ज्यादा है, जबकि लंबाई सेम है। तो व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से आपको सेम लेंथ की गाड़ी में, जिसमें व्हील बेस ज्यादा है उसमें अंदर ज्यादा स्पेस मिलेगी, जिसमें व्हील बेस कम है उसमें कम स्पेस मिलेगी। अगर हम स्पेस थोड़ा बढ़ाने रहे तो बूट स्पेस छोटा करके इसको बढ़ा सकते हैं। वो प्रायोरिटी है। आप कोई बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स उनको लगता है कि बूट स्पेस कम करके हमको अंदर लेग स्पेस ज्यादा देना है, किस टारगेट ऑडियंस को या किस सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को वो बेचना चाहते हैं। बट जिनको गाड़ी के अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट है ज्यादा, जो ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी चाहते हैं स्पेस के हिसाब से, उनके लिए गाड़ी के लेंथ, देखिए गाड़ी के लेंथ की रिक्वायरमेंट बहुत सारे तरीके से वेरी कर सकती है। जैसे मान लीजिए आपका गैराज बड़ा नहीं है, ठीक है, या आपका डे टू डे जहाँ पार्क करते हैं वहाँ पे जगह कम है, या आप जहाँ पे डेली ले जाते हैं वहाँ पे शायद जगह कम है, तो आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी गाड़ी ना लें। तो उस केस में अगर आपके पास अंदर के कंफर्ट या स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो जरूर ये देखें कि ओवरऑल लेंथ इस मॉडल की गाड़ी में इतना है और साथ साथ व्हील बेस इतने सेंटीमीटर का है या mm का है या जो भी उसका यूनिट हो। और अगर गाड़ी हमारी लंबी होगी तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि गाड़ी लंबी है और तब भी हमको लेग स्पेस ज़्यादा मिल रहा है या अंदर स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अगर व्हील बेस ज़्यादा होगा साथ साथ गाड़ी की लंबाई के साथ साथ व्हील जितना गाड़ी के एजेस पे जाएगा उतना अंदर स्पेस ज़्यादा क्रिएट होती है। तो अभी जो हमने आपको गाड़ी दिखाई वो एक हैचबैक थी और अभी हम जो दिखा रहे हैं वो एक एंट्री लेवल की एसयूवी है, जो काफ़ी, दोनों मॉडल काफ़ी पॉपुलर है हमारे देश में। इसमें भी अगर हम लोग साइड प्रोफाइल देखें अगर, तो गाड़ी का साइड का शेप आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एक व्हील बेस है। व्हील बेस का मतलब वही है, यहाँ के सेंटर पॉइंट का जो
ये सेंटर पॉइंट और रियर व्हील के सेंटर पॉइंट की जो दूरी है उसके बीच की दूरी को हम लोग व्हील बेस कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए शक्ति जी कि गाड़ी अपेरेंटली उससे तो बड़ी है, ठीक है। बड़ी होने के बावजूद इसमें पीछे जितना लेग स्पेस आपको उस गाड़ी में दिख रहा था शायद इसमें नहीं दिखेगा। अगेन व्हील वेल जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है लगभग पिछली सीट वहाँ पे आके रुक जा रही है, ताकि व्हील वेल अंदर जो है वो पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट नहीं दे। तो अब देखिए क्योंकि इसकी व्हील बेस जो है गाड़ी के साइज के हिसाब से बड़ी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो अल्टीमेटली कहाँ इफेक्ट उसका हो रहा है, लेग स्पेस में। लेग स्पेस जिसकी हम मूलतः बात कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए गाड़ी लेते समय अंदर की स्पेस इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रायोरिटीज होती है हर एक बायर की, तो लेंथ और प्राइस तो पहले आप डिसाइड कर लेते हैं, या सेगमेंट पहले आप डिसाइड कर लेते हैं कि हैचबैक लेना है, सीडान लेना है या एसयूवी लेना है, और आपको मालूम है कि आपके पास पार्किंग की जगह कितनी है या बजट आपका कितना है। तो उसके बाद अगर आपको कंफर्ट देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी के लंबाई के साथ साथ उसका व्हील बेस देखें। तो आप पाएंगे गाड़ी की लंबाई बहुत सारी गाड़ियों का सिमिलर होगा बट व्हील बेस वो कम ज़्यादा होगा, और जिसमें व्हील बेस ज़्यादा होगा उसमें अंदर स्पेस ज़्यादा मिलेगी, जिसमें व्हील बेस कम होगा उसमें स्पेस कम मिलेगी। सेम साइज की गाड़ियाँ मतलब सेम लंबाई की गाड़ियाँ पर व्हील बेस अलग अलग हो सकता है, और व्हील बेस जिसका ज़्यादा होगा उसी लेंथ में अंदर आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। तो ये जब भी गाड़ी खरीदने लोग जाते हैं, हाँ, जिनकी प्रायोरिटी या प्राथमिकता जिनकी अंदर में जगह है, तो वो जरूर गाड़ी के लेंथ के साथ साथ व्हील बेस के फिगर्स को टैली कर लें, वो शायद उनके लिए निर्णय लेने में ज़्यादा सहायक होगा। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए हेड्सअप ऑटो, और जो दर्शक नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए हेड्सअप ऑटो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और इसके साथ साथ आप कमेंट जैसा हमेशा देते हैं देते रहें। मेल सेक्शन में भी अपने सवाल को आप रख सकते हैं, क्योंकि वही आधार होता है हमारे कंटेंट डिज़ाइन का। दीजिए हमें इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय और सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचूंगा।